तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं कॉमिक्स यादें के एक नए एपिसोड में। और इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल, बिकॉज़ ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे बोना वामन के बारे में। ये राज कॉमिक्स के एक कैरेक्टर है जो कि हमेशा खलनायक के रोल में दिखाई देते हैं। और इनका जो मेन वर्किंग का जो एरिया दिखाया गया है वो राज कॉमिक्स के यूनिवर्स के राजनगर एरिया में दिखाई दिया है, जिसमें इनके जो दो सबसे बड़े दुश्मन है वो है सुपर कमांडो ध्रुव और चंडिका। और इनका जो मेन खासियत है वो ये है कि वो हमेशा खिलौनों के ज़रिए अलग अलग अपराध और क्राइम करते हैं। और ये अपना बैकअप यूनिट हमेशा रेडी रखते हैं, मतलब इनके पास में हमेशा उनके आस्तीन में कोई ना कोई ट्रिक रहती है। और एक और इनकी जो एक अलग बात है, डिस्टिंक्शन है, वो ये है कि ये कद में छोटे हैं। ये इनका नाम जो बोना वामन है इसलिए क्योंकि इनकी ऊंचाई, इनका कद केवल 3 फुट का है। तो ये कई अलग अलग कॉमिक्स में आए हैं। और इसके अलावा इनकी एक और जो कला है वो ये है कि वो किसी भी गैजेट की मदद से, मैकेनिकल गैजेट की मदद से ये खिलौनों को हथियारों में चेंज कर देते हैं। तो आइए अब इनके बारे में, इनके ओरिजिन के बारे में एक ब्रीफ कहानी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। तो ये जो अनोखा विलेन है ये एक्चुअली सबसे पहले सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक्स खूनी खिलौने में दिखाई दिया था। और उसमें जो सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके जो रचयिता हैं बोना वामन के, वो हैं अनुपम सिन्हा जी। और ये जो कैरेक्टर है वो बैटमैन के जो बहुत ही फेमस एक खलनायक है टॉय मेकर के नाम से, उनसे काफ़ी कुछ प्रभावित है। तो ये जो बोना वामन होता है वो इंडिया में बनी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चिप, एक कंप्यूटर चिप चुरा लेता है। लेकिन पुलिस से बचने चक्कर में वो एक टॉय मेकिंग फैक्ट्री में घुस जाता है जहाँ पे उसको सुपर कमांडो ध्रुव के 5 टॉय स्टैचू दिखते हैं। तो उनमें से एक के अंदर वो उसको छुपा के वहाँ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको वहाँ की नारका जेल में डाल देती है। तो ये जब ये ऐसा करता है कि ये नारका जेल से फ़रार होने की कोशिश करता है, और उस समय वहाँ पे नताशा और श्वेता दोनों ही उस जेल में वहाँ पे रहते हैं। तो उनसे मुठभेड़ करके वो वहाँ से बच के निकलता है और वो जैसे तैसे करके वहाँ पे अलग अलग कोशिशों से उस चिप को पाने की कोशिश करता है। इवन उसके अंदर ये भी दिखाया जाता है कि वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड है कि वहाँ पे एक गोरिल्ला का एक खिलौना होता है वो जो भिजवाता है, और वो खिलौना बहुत ही बड़ा होकर एक बहुत बड़ा विशाल का रोबोटिक गोरिल्ला बन जाता है। तो ये बताता है कि ये हीरो चाहे दिखने में मस्खरा है लेकिन बाकायदा इसमें जो टेक्नोलॉजिकल और मैकेनिकल नॉलेज है वो बड़ी ही ज़ोरदार है। और इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं ध्रुव के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। खूनी खिलौने वाली कॉमिक्स के एंड में जब वो पकड़ा जाता है तो एक बार फिर से उसको वहाँ पे नारका जेल भेज दिया जाता है। लेकिन बाद में वो दिखाई देता है मैंने मारा ध्रुव को वाली सीरीज़ में, जहाँ पे वो अपनी एक झूठी गवाही देता है कि उसने ध्रुव को सांप सीढ़ी नाम के गेम में किस प्रकार से फंसा के मार डाला है, लेकिन बाद में वो झूठा वहाँ पे बन जाता है। फिर उसके बाद में वो विनाश कॉमिक्स में दिखता है बहुत ही छोटे से रोल में, जिसमें वो ग्रैंड मास्टर रोबो के साथ में काहिरा जाता है ध्रुव की मदद करने के लिए। वो एक अलग कॉमिक्स है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे डिटेल में। लेकिन वहाँ पे भी वो ध्रुव की मदद करता है, लेकिन बाद में फिर एंड में उसके जो एक्चुअल प्लान्स है वो ख़राब हो जाते हैं और उसको वापस जेल पहुँचा दिया जाता है। फिर वो वापस से आता है एक कॉमिक्स जिसका नाम ही होता है बोना वामन। तो उसमें दिखाया जाता है कि वो ऑलरेडी जेल के अंदर है और जेल में से एक दूसरा विलेन है ट्रॉय निका नाम का विलेन, वो उसको वहाँ से बचाता है। और इस शर्त पे बचाता है कि राजनगर में एक माइक्रो चिप बनी हुई है जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो उसको चुराना चाहता है। उसके लिए वो बोना वामन को वहाँ से छुड़वाता है। तो बोना वामन बड़ी बाकायदा उसकी मदद करके और वो चुरा भी लेता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान सुपर कमांडर ट्रॉय निका से लड़ने में बिजी होता है, तो वो वहाँ से उस चिप को चोरी करके निकल जाता है। लेकिन इस बीच में वो क्या करता है, जब वहाँ से निकल जाता है तो उसको पता पड़ता है तो माइंड कंट्रोल करने वाली चिप है, और वो चंडिका को बकायदा उस चिप के मदद से अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसी को ध्रुव से भिड़ा देता है। और साथ ही साथ ट्रॉय निका और ये बोना वामन की जो डील है वो भी वहाँ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बोना वामन एक प्रकार से ट्रॉय निका को भी वो डबल क्रॉस कर देता है। तो इस प्रकार उनके बीच में फूट पड़ जाती है और आखिरकार लड़ने झगड़ने के साथ में फिर एक बार फिर से बोना वामन को हार माननी पड़ती है और ध्रुव उसको फिर पकड़ लेता है। इसके बाद में इसका कैरेक्टर विध्वंस वाले कॉमिक्स में दिखाई दिया है, जहाँ पे वो अपने खिलौनों की मदद से प्रोबॉट जैसे शक्तिशाली रोबोट को भी बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर देता है और परमाणु की हार का कारण बनता है। इवन काल पहलिया की वो मदद करता है जिससे कि डोगा बुरी तरीके से जख्मी भी हो जाता है।
फिर वो बाकायदा बिल्कुल गायब ही हो जाता है कॉमिक सीरीज़ से। लेकिन बाद में फिर सुपर कमांडो ध्रुव की लास्ट स्टैंड सीरीज़ जो आती है उसमें वो दिखाई दिया, जिसमें बाकायदा वो ब्लैक कैट के हाथों पिटता वो दिखाई देता है। बट फिलहाल अभी जो सर्वनायक सीरीज़ चल रही है और सर्वनायक विस्तार सीरीज़ चल रही है उसमें बाकायदा उनका जलवा हर जगह दिखाई देता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक मस्खरा सा खलनायक जो कि हमेशा अपने पास में एक ना एक ट्रिक बचा के रखता है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर रिसर्च किया है हमारे बहुत ही अच्छे मित्र एन के कोठारी जी ने। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोठारी जी ने इतनी मेहनत करके और हमारे साथ में इस इन्फॉर्मेशन को साझा किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैनल पसंद आएगा, पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया। और अगर आप इस प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कोठारी जी को थैंक यू बोलते हुए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।